नमस्कार दोस्तों आप अभी सामने जो कुंडली देख रहे हैं, ये कुंडली आपको देखने में थोड़ी सी अजीब लग रही होगी। इसलिए क्योंकि हम इस कुंडली पर काम करते हैं। ये जो कुंडली है, ये डायगोनल कुंडली भी कही जाती है और इसे यूज़ किया जाता है नॉर्दर्न रीजन में। ये जो कुंडली है, इसका शेप है स्क्वायर और इसको यूज़ किया जाता है साउदर्न रीजन में। अब आप सोचेंगे कि इसकी ज़रूरत आपको क्यों पड़ने वाली है, क्योंकि आप काम तो इस पे करते हैं। इसकी ज़रूरत आपको तब पड़ेगी दोस्तों, जब आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे जो कि किसी साउथ के एक्सपर्ट ने बनाया है या फिर बनवाया है। तो ऐसे में अगर आपको इस कुंडली को रीड करना नहीं आता है तो आप परेशान होंगे। इसको जो रीड करने का जो तरीका है बहुत आसान है और काफ़ी यूज़र फ्रेंडली कुंडली ये होती है। अब फ़र्क जान लेते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। देखिए, जो नॉर्थ इंडियन साइड की जो कुंडली होती है, उसमें भाव जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, यानी कि ये पहला भाव है और राशियाँ जो होती हैं वो वेरिएबल होती हैं। वहीं पे अगर आप साउथ इंडियन चार्ट की बात करेंगे तो साउथ इंडियन चार्ट में क्या फ़र्क आ जाता है, यहाँ पर राशियाँ फिक्स कर दी जाती हैं, यानी कि पहली राशि हमेशा आपको यहाँ मिलेगी और जो भाव होते हैं वो वेरिएबल हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि कोई सिंह लग्न का चार्ट है, तो सिंह लग्न के चार्ट में आपको लग्न भाव कहाँ मिलेगा, तो सिंह राशि को पकड़िए। सिंह राशि आपको कहाँ मिल रही है, यहाँ पर, यानी कि ये जो भाव हुआ ये कौन सा हुआ, लग्न भाव। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर कोने में ऐसा कट भी मार दिया जाता है, ताकि ये समझ में आ जाए कि ये जो भाव है ये प्रथम भाव है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो बेसिकली काउंटिंग की जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, वो होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी आप भाव, एक भाव से दूसरे भाव को भी काउंट करेंगे तो क्लॉकवाइज, राशियों को भी काउंट करेंगे तो क्लॉकवाइज। तो यहाँ क्लॉकवाइज पैटर्न चलता है, जबकि हम अगर नॉर्थ इंडियन चार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न चलता है। यानी कि अगर यहाँ पर हम प्लैनेट का मूवमेंट देखेंगे तो हम कैसे चलेंगे, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। भावों के मूवमेंट के भी लिए भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये बेसिक एक फ़र्क होता है। दूसरी चीज़, जब हम नॉर्थ इंडियन कुंडली यूज़ करते हैं तो हमको एक साथ दो कुंडली रेफ़र करनी पड़ती है। एक तो लग्न कुंडली होती है, दूसरी आपकी भावचलित कुंडली। क्योंकि नॉर्मली आपने देखा होगा कि कुंडली में कई बार ऐसे साइन बने होते हैं, प्लस यानी कि ये जो प्लैनेट है ये एक भाव आगे खसकेगा भावचलित में, माइनस यानी कि ये प्लैनेट एक भाव पीछे खसकेगा भावचलित कुंडली में। तो ऐसे समय पे आपको दो कुंडली रेफ़र करनी पड़ती है। लेकिन साउथ इंडियन चार्ट में एक ही कुंडली के अंदर सारा काम हो जाता है। इसके लिए अलग से आपको कोई भावचलित कुंडली देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है और काफ़ी यूज़र फ्रेंडली होती है। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से बनने लगेगी।